हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पार्ट 3 को कवर करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे आज की क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है। इससे पहले हम 2 क्लास पढ़ चुके हैं, उनका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारी इस क्लास को देख रहे हैं और आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप इसको रोकिए और हमारी पिछली क्लासों को देखिए, तब जाकर आपको कहीं ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो उनके लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहां से उन क्लासेस पर जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है। आज की क्लास में पढ़ने से पहले हमने आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था जिसका आंसर आपको कमेंट माध्यम से बताना है। तो क्वेश्चन था, ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर होता है, वो आपको बताना था। तो इसका आंसर का उत्तर है, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जबकि उपग्रह जो होते हैं वो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये आंसर कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। चलिए तो देखते हैं आज की क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज की क्लास में हमें बेसिकली पढ़ना है सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में, और दूसरा पढ़ना है हमें सूर्य के बारे में। यानी आज की क्लास में हमें सिर्फ 2 ही पॉइंटों पर डिस्कस करना है, सौर मंडल और सूर्य के बारे में। चलिए तो देखते हैं सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल या सूर्य, द सन एंड द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम क्या होता है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सब सौर मंडल का निर्माण करते हैं और उसे एक सौर परिवार का नाम दिया जाता है, जिसका जो मुखिया है वो सूर्य है। यानी सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, एक परिवार बनाते हैं। उस परिवार को हम सौर मंडल या सौर परिवार कहते हैं, जिसका मुखिया है वो क्या है, वो हमारा सूर्य है। हमारा सूर्य इस पूरे के पूरे सौर मंडल का मुखिया है। तो जानते हैं इस मुखिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जैसे सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। आप यहाँ पर देखते हैं ये सूर्य और इसके चारों तरफ क्या है, ये ग्रह। तो हमारे सूर्य जो पूरे के पूरे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। दूसरा नंबर पॉइंट है, यह बहुत बड़ा है। बाकी सारे खगोलीय पिंडों से जो इस परिवार में पड़ते हैं उनसे बहुत ज़्यादा बड़ा है और यह अत्यधिक गर्म है, गैसों का बना हुआ है। तीसरा पॉइंट है, इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। ये जो सूर्य है एक खिंचाव बल लगाता है अपनी तरफ, जिसके कारण ये सारे के सारे ग्रह उपग्रह एक बंधे होते हैं, यानी एक वृत्तीयकार मार्ग पर गति करते रहते हैं। हमारा जो सूर्य मंडल है उसमें सूर्य जो है ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यानी ऊष्मा और प्रकाश पूरे के पूरे सौर मंडल में कहाँ से आता है, तो वो सूर्य से आता है। यह सूर्य हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये हमारी पृथ्वी है प्यारी, और यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। तो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर हमारा सूर्य हमारी पृथ्वी से स्थित है। बहुत दूर होने के कारण ही हमें इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा और जला देने वाली गर्मी महसूस नहीं हो पाती। इतनी दूर होने के कारण अगर ये पास होता तो इसकी गर्मी हम सहन नहीं कर पाते। तो ज़्यादा दूर होने के कारण इतनी तेज़ हमें इसकी गर्मी और ऊष्मा महसूस नहीं हो पाती। फिर भी गर्मी के मौसम में कभी कभी हमें बहुत तेज़ ज़्यादा जलन इसकी गर्मी से होने लगती है। आगे देखते हैं क्या है। आगे आप यहाँ पर देखिए, ये हमारा सूर्य है और इससे यहाँ पर दूरी मिलियन में दे रखी है। 58 मिलियन में दूर सूर्य से हमारा बुध है, ये शुक्र है, ये हमारी पृथ्वी है 150 मिलियन यानी कि 15 करोड़, ये मार्स ग्रह है, मंगल। इसी तरह से यहाँ पर आ जाती है ये क्षुद्र ग्रह पट्टी, एस्टेरॉयड बेल्ट्स जिसे हम बोलते हैं। इसके बाद बृहस्पति, इसके बाद ये शनि आता है, फिर यूरेनस और फिर आता है नेपच्यून। इस तरह से 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर लगातार परिक्रमा करते रहते हैं। इनके बारे में एक एक करके हम अभी नीचे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सूर्य और सौरमंडल, यानी सबसे पहला जो सूर्य के प्रकाश वाला ग्रह है वो है बुध। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में ये 88 दिन का समय लेता है। यानी अगर हम बुध पर कोई देखें तो वहाँ एक चक्कर पूरा सूर्य के कितने दिनों में लगा लेता है, तो 88 दिनों में। यानी कि वहाँ पर 88 दिन का एक वर्ष हो जाता है। यह अपने अक्ष पर
59 दिनों में घूमता है। जैसे हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाती है और सूर्य के चारों तरफ एक वर्ष में यानी 365 दिन में घूमती है, तो वहीं बुध क्या करता है, 88 दिन में तो सूर्य का चक्कर लगा लेता है और अपनी धुरी पर घूमता है, लट्टू की तरह जैसे घूमता है। वो घूमने में 59 दिन का समय लगा लेता है। और बात करें, इसके पास कोई भी चंद्रमा नहीं है, यानी बुध का कोई भी चंद्रमा नहीं है। दूसरे नंबर पर आता है शुक्र। शुक्र भी सूर्य की परिक्रमा करने में 255 दिन लगाता है। कितने? 255 दिन लगाता है और ये अपनी अक्ष पर और यह अपनी अक्ष पर 243 दिन में घूमता है। लगभग इसका एक चक्कर सूर्य के चारों तरफ लगाने में और अपनी अक्ष पर घूमने में यानी लट्टू की भांति घूमने में समय बराबर ही है। तो और इसी तरह से जिस तरह से बुध का कोई चंद्रमा नहीं है, उसी तरह से शुक्र का भी कोई चंद्रमा नहीं है। अब आते हैं हम अपनी प्यारी पृथ्वी पर। तो सूर्य के चारों ओर का परिक्रम हमारी पृथ्वी जो करती है 365 दिन में करती है, यानी एक वर्ष जो होती है 365 दिन का होता है। वहीं ये अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है, तो एक दिन का समय लेती है। 24 घंटे में ये अपनी अक्ष पर घूम जाती है। और बात करें इसके चंद्रमाओं की, तो इसके उपग्रह की, तो हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। अब चलते हैं हम मंगल यानी चौथे नंबर ग्रह पर। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 687 दिन लेता है। कितने? 687 दिन लेता है और अपनी अक्ष पर एक दिन में घूम जाता है। यानी जिस तरह से पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर अपनी अक्ष पर घूम जाती है, इसी तरह से मंगल भी अपने अक्ष पर एक दिन में घूम जाता है। मंगल के चंद्रमाओं की बात करें तो मंगल के 2 चंद्रमा हैं। एक का नाम है डिवोस और एक का नाम है फेबोस, यानी 2 चंद्रमा हैं। इन चारों ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं, यानी कि ये सूर्य के पास वाले ग्रह हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। यानी कि इस क्षुद्र पट्टी से, इस वाली क्षुद्र पट्टी से ये अंदर वाली साइड हैं, इसलिए हम इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। और ये वाले ग्रह यहाँ से बाहर हैं, इसलिए इनको हम बाह्य ग्रह कहते हैं। ये आंतरिक ग्रह हैं, ये चट्टानों के बने हुए हैं, इसलिए हम इन्हें चट्टानी ग्रह भी कहते हैं। और ये गैसेस धूल कणों के बने हैं, इनको हम गैसीय ग्रह कहते हैं। अब देखते हैं हम बृहस्पति के बारे में। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 11 साल 11 महीने 12 दिन का समय लगाती है। यानी जो बृहस्पति ग्रह है वो सूर्य का एक चक्कर 11 साल 11 महीने 12 दिन में लगाती है और ये अपने अक्ष पर घूमने में 9 घंटे 56 मिनट का समय लगाती है। यानी अपनी अक्ष पर तो बहुत तेज़ गति से घूम रही है, जो 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगा लेती है। लेकिन सूर्य का जो परिक्रमा करती है 11 साल 11 महीने 12 दिन में लगा पाती है। यानी हम ये कहें 12 साल में ये लगा पाती है। और इसके चंद्रमाओं की बात करें तो लगभग 53 चंद्रमा हैं बृहस्पति के। अब बात करते हैं हम शनि की। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में शनि ग्रह 29 साल 5 महीने का समय लगाता है। कितना? 29 साल 5 महीने का, जबकि ये अपने अक्ष पर 10 घंटे 40 मिनट में घूम लेता है। और इसके चंद्रमाओं की संख्या की बात करें तो लगभग 53 चंद्रमा भी इसके भी हैं शनि के। अब देखते हैं, अगला है यूरेनस। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में ये 84 साल लगाता है। कितने? 84 साल। और अपनी अक्ष पर घूमने में 17 घंटे 14 मिनट का समय लगाता है। अपनी अक्ष पर 17 घंटे 14 मिनट में घूम जाता है। और इसके चंद्रमाओं की बात करें तो 27 इसके चंद्रमा हैं। वहीं नेपच्यून की बात करें तो ये सूर्य के एक चक्कर लगाने में 164 वर्ष लगाता है। 164 वर्ष में ये सूर्य का एक चक्कर लगा पाता है। वहीं ये अपने अक्ष पर 16 घंटे 7 मिनट में एक चक्कर पूर्ण कर लेता है। वहीं इसके चंद्रमाओं की बात करें तो 13 इसके चंद्रमा हैं। ये सूर्य से बहुत दूरी पर हैं और ये गैस और तरल पदार्थ के बने होते हैं, इसीलिए हम इनको बाह्य ग्रह कहते हैं। अब आप सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उनके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट को यहाँ पर जान गए होंगे। चलिए देखते हैं आगे।
आगे आज का आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं, उनके नाम लिखकर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके कमेंट को मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर चेक करूँगा। इसी तरह की नवीनतम वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू, धन्यवाद।